हजारीबाग सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सच्चिदानंद पांडे ने चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है और 23 तारीख यानी कि कल ये अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल करने जा रहे हैं। ऐसे में बताना अहम यह जरूरी होगा कि सच्चिदानंद पांडे शहीद जयमंगल पांडे के 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। शहीद जयमंगल पांडे जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए झारखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया और आजादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बलिदान भी दिया इस देश के लिए। आज उन्हीं वंशज से आज हम बात करेंगे, रूबरू होंगे और क्या स्थानीय मुद्दे होंगे, इन सभी पर बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर क्यों चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सारे जनता को हार्दिक अभिनंदन और वंदन, और आपको भी। आप शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं, 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं और आपका एक पहचान है और जो आपके जो दादाजी थे उनका लेकर भी एक लोगों में छवि बनी हुई है और लगातार आप आंदोलन से भी जुड़े रहे। हजारीबाग के लिए कौन कौन से आंदोलन में आपने अपना योगदान दिया है? सबसे पहला जब हम राजनीति की शुरुआत किया तो आज 28वां साल मेरा राजनीति करियर है और हम विद्यार्थी परिषद से राजनीति किए, आरएसएस के कई एक शाखाओं में गए, भारतीय जनता पार्टी में भी हम बढ़िया स्थान पे रहे। उसके बाद 2004 से हम सुदेश महतो मेरे मित्र हैं और उनके साथ गए और सुदेश महतो के साथ जाने के बाद लगा कि एक नया और युवाओं को उभारने वाले चूंकि खुद युवा थे साथी थे तो लगा कि उभारेंगे, लेकिन वो पूरे झारखंड का चुनाव छोड़ करके 6-7 सीट पर चुनाव लड़ने लगे। तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए, फिर 2 साल लगा कि ये राजनीति नहीं हो आएगा, ये मने लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। लेकिन पुनः बाबूलाल जी आए और बाबूलाल जी के आने के बाद जेबीएम बनने के बाद पहला जिला युवा अध्यक्ष बनाया गया और हम गए इसलिए थे कि बाबूलाल जी की ईमानदार छवि थी। तो लगा कि एक ईमानदार नेतृत्व के साथ जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में वो विकास भी करेंगे, काम करेंगे और हम जो काम करेंगे उसमें उनका सहयोग भी होगा। लेकिन वो 6-7 साल 8 साल 10 साल होते होते वो पुनः मतलब लगातार अपेक्षा का शिकार शिकार हुए। आम आदमी पार्टी में भी आपने ज्वाइन किया? नहीं, हम इससे पहले कांग्रेस में भी रहे, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रहे और कांग्रेस में भी जब आए तो लगा डॉक्टर अजय मेरी छवि को देख के लगा कि नहीं टिकट मिलना चाहिए। उसमें सौरव नारायण सिंह भी थे, उन्होंने भी मेरी तारीफ की कि नहीं इस नौजवान को मिलना चाहिए। लेकिन उस समय भी हम शिकार हो गए, उस समय भी कोई पूंजीपति कोई ही मिल गया। हम लोग काम करके सोचते थे ना कि काम करेंगे और जनता जिस तरह से मोमेंट बनेगा उसके बाद हमारे नेतृत्व जो है सो हमको स्वीकार करेगी, कहेगी बढ़िया काम करता है, इसको टिकट देना चाहिए। लेकिन सभी पार्टियों में चले गए। तो हम युवाओं से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जितना वर्क कर रहे हैं ना वो चले जाइएगा, आप अपने काम पर भरोसा कीजिए। शहर आपका है, मेरा है, तो शहर के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि शहर में सारे अव्यवस्थित चीजें, रोड बढ़िया नहीं। अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही में आप जैसा कि जानकारी है कि आप आम आदमी पार्टी में भी थे, तो क्या आपने अभी सदस्यता से इस्तीफा दिया? क्योंकि जब स्वतः आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है और जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में थे कहीं ना कहीं कोई न कोई पद पे है आप अभी? हम प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे अभी नहीं है, क्योंकि हम निर्दलीय आ गए हैं तो पार्टी से स्वतः रिजाइनिंग हो जाता है एक तरह से। और अभी हम निर्दलीय हैं और निर्दलीय हम इसलिए भी काम किए हैं और हमको जनता बोल रही है कि चुनाव लड़ो, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं तो जनता एक चीज पूछती है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग में एक प्रकरण हुआ था, यहाँ पे जिला परिषद के द्वारा एक पार्क बनाया गया था, सिम्सन पार्क, उसके लिए भी आपने आंदोलन किया? सिम्सन पार्क के लिए आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि सिम्सन नाम शहीद जयमंगल पांडे नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी दिया था और उसके नाम से पार्क बन गया। पता नहीं कैसे लोग नाम चूज भी किए, तो उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा और उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा कि लोग समझ ही नहीं पा रहा था। सिम्सन के बारे में बता रहे हैं तो लोग समझ नहीं पा रहा है, क्रूरता भी बता रहे हैं नहीं समझ पा, तो थोड़ा सा लगा, लेकिन परिवर्तन किया। अब थोड़ा सा क्षोभ है उसमें हमको कि कोई क्रांतिकारी के नाम से होता वो पार्क तो ज्यादा बढ़िया रहता, और सिम्सन पार्क ही नहीं, टोल नाका आज देख रहे हैं। आंदोलन का ये फलाफल मिला कि नाम चेंज हो गया, जिला परिषद पार्क हुआ।
टोल नाका जो आज आप गुजरता है हजारीबाग की जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं जो टोल नाका से गुजरती है, मेरा आंदोलन हुआ है। पहला हम आंदोलन उसका शुरुआत किए, फिर सभी पार्टियों को साथ रख के उसमें हम आंदोलन को बड़ा किए और 3 महीने बाद ऐसा हुआ। रोजगार पलायन और विस्थापन जैसे कई समस्याएं हैं जिससे हजारीबाग वासी अभी पीड़ित है। हाँ। क्या योजनाएं हैं इसको लेकर आप चुनाव में आए हैं? अगर ये काम पूर्व के विधायक और सांसद कर दिए होते, यहाँ पे जितने बड़े बड़े विधायक और सांसद रहे सब कदावर कहलाते हैं। लोग बोलता है कि इससे बढ़िया नहीं। जसवंत सिन्हा कितने बड़े लीडर थे, देश के वित्त मंत्री थे। अगर वो थोड़ा सा भी चाहते शहर का विकास करने के लिए तो बहुत अच्छा होता। 10 साल क्या योजनाएं हैं आपको आपके पास रोजगार को लेकर जो युवा आपकी ओर आपका आस्था कर सके? हम युवाओं के साथ सरल रूप से हम खड़े रहे हैं और कारण ये रहा है कि हम उसके सुख दुख और दर्द जो है कहीं बांटने में हम सफल हो। युवा बेरोजगार ही नहीं, युवा त्रस्त है। घर घर घुसता है तो वो माँ बाप से उसको जितनी भी सरकारें आती है जो बड़े बड़े वादे करती है अपने मैनिफेस्टो में रोजगार जैसे बहुत चीजों को दर्शाती है, मगर आज झारखंड में जो रोजगार को लेकर युवाओं में आक्रोश है, इसको लेकर आप आगे अपनी क्या रणनीति रखेंगे? वो लोग दे देता था हमको, निर्दलीय चुनाव लड़ने ही नहीं पड़ता। अगर यहाँ व्यवस्थित हो जाता था हम तो लड़ते ही नहीं। हम चाहते हैं कि जो काम करता है उसको वोट देना चाहिए। अगर पूर्व के विधायक सांसद कुछ काम किए हैं, अगर वो काम किए हैं तो उन्हीं को वोट मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। सीधा सीधी बात है। और अगर नहीं किए हैं तो जनता को एक बार सोचना होगा और एक बार परिवर्तन करना होगा। दोनों पार्टियां ठगे हैं जनता को। यहाँ पर दोनों पार्टियां का अगर कोई उंगली उठा के बात किया जाए कि पर्यटन के लिए आप क्या किए हैं तो नहीं है, आप ट्रैफिक के लिए क्या किए हैं तो नहीं है, आप रोजगार के लिए क्या किए हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता था। ये बहुत लंबा जिला था जिसी से अलग होकर बोकारो, गिरिडीह जैसे कोडरमा, रामगढ़ अलग हुए। तो एक बड़ा क्षेत्र था, आखिर इसका स्वरूप जो घटते घटते आज छोटा हो रहा है। क्या कारण है कि यहाँ पर ये पर्यटन को लेकर संभावना तलाश नहीं कर पा रहे सरकारें? पर्यटन की बहुत असीम संभावना है यहाँ पे और हम मुझे आने दीजिए। अगर मेरा अभी जो मैनिफेस्टो आएगा, हम निर्दलीय के रूप में अपना जो मैनिफेस्टो बनाए हैं उसमें सारी संभावनाएं को हम दर्शाएं और वो जनता के बीच जाएगी तो आपको लग जाएगा कि ये आदमी के पास विजन है और विजन वाला आदमी है। हम कोनो टिकट खरीदने नहीं गए हैं और मायावी लोग नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय में हमको किसी को मदद करना है या चुनाव के समय में हम। बड़ा मुद्दा है हजारीबाग वासियों के लिए, बड़ा मुद्दा है। लोगों को यहाँ सब्ज बाग दिखाए जाते रहे कि हम आपको हवाई जहाज से सफर कराएंगे, मगर इस सारे मुद्दे फेल। इसको लेकर पिछले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी शिलान्यास किया गया चुरचू हवाई अड्डा जो नगवा में है, मगर वो कुछ कहीं दिखता नहीं है कि क्या काम होगा, क्या रूपरेखा है। वो हवाई अड्डा के लिए हम संघर्ष किए थे कि यहाँ एरोप्लेन आना चाहिए, तो उड्डयन मंत्री थे जाके शिलान्यास किए थे, बोले थे कि अब आएगा, जो कि उसका अभी तो कोई भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया। मैंने कोई बोल तो रहे कि और देखिए जो नेता भाजपा और कांग्रेस से आ रहा है ना, उसको लगता है कि मेरा माइंड सेट है भाजपा में आएंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस में आएगा तो जीत जाएंगे। इसलिए वो लोग जनता के साथ नहीं, वो लोग टिकट खरीदने में लग जाते हैं। बताइए कि अभी जो टिकट का खरीद फरोख्त हुआ है हजारीबाग में, मैंने जनता बता रही है कि इस बार डाक बढ़ लगातार अपेक्षा का शिकार होते रहे हवाई अड्डा को लेकर। लोगों को दिग्भ्रमित भी किया गया, चुनावी वादों के तौर पर घोषणा हुई और जैसा कि बताया कि जयंत सिन्हा ने अपने लोकसभा का चुनाव के टाइम में वहां शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। लोगों को लगा कि हवाई अड्डा बनेगा, मगर कुछ दिखा नहीं। तो जब जयंत सिन्हा से सवाल किया गया कि क्यों अधूरा है, काम नहीं शुरू हुआ, तो उन्होंने इसका ठिकरा जो है सो राज्य सरकार पर किया कि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सर यहाँ एगो रोड जब नहीं बनता है ना शहर का, तो राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ा जाता है। जनप्रतिनिधि को ठिकरा फोड़ना नहीं है। जनप्रतिनिधि क्यों है? यहाँ सारी विधि व्यवस्था है। यहाँ पे सब क्या घर से लगाना है सो बोलिए। शिक्षा विभाग का अलग फंड आता है, नगर विभाग का अलग फंड आता है, स्वास्थ्य विभाग का अलग फंड आता है, सारा का अलग फंड आता है। कमी है उसको चाबी टाइट करके काम करवाने की, ये कमी नहीं हो, ये कमी है जनप्रतिनिधियों में। अभी तक जो आए हैं इस कमी से लोगों को ये नहीं कर पाए हैं, उन्हें उबार नहीं पाए हैं। देखिए राज्य सरकार और सांसद, स्थानीय सांसद जो जयंत सिन्हा पूर्व में थे, इनकी लड़ाई के बीच में हजारीबाग की जनता लगातार पिसती रही और उनका सब हवाई अड्डा का एक सपना बनकर रह गया। आपके पास क्या ठोस योजना है कि लोगों को हवाई अड्डा को लेकर आप संतुष्ट कर पाए?
सर ये केंद्रीय नेतृत्व के पास ये बड़ा मामला है और ये संसद भवन से होगा। हम आंदोलन करेंगे और हाँ सांसद महोदय से आपको प्रतिनिधित्व सौंपी जाती है, लोग यहाँ आपको विधायक बनाते हैं, क्या योजनाएं होंगी इसको धरातल पर उतारने को लेकर? इसमें हम सांसद महोदय से जनता के तरफ से अभी हम मांग करते हैं, क्योंकि आप संसद चले गए हैं तो संसद पटल पर कम से कम उस आवाज को उठाइए, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा उठाइए, यहाँ बड़ी कोई कंपनियां आ जाए युवा रोजगार के लिए उसकी आवाज उठाइए। ये सेंट्रल सरकार की होती है और यहाँ पर उड्डयन यहाँ पे ये क्या इसको बोलते हैं मैंने हवाई यात्रा के लिए यहाँ व्यवस्था हो जाए। आप देखे होंगे निशिकांत दुबे के हैं यहाँ एम्स भी और हवाई अड्डा, आखिर वो मामूली सांसद वो भी थे समझे, लेकिन वो ले गए, प्रयास नहीं किया गया हजारीबाग में। आप प्रयास करेंगे और मिलेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या लगता है कि जो अभी आपने जो भी योजनाएं बताई, अपने चुनावी मुद्दों में मैनिफेस्टो के बारे में बताया, तो जैसे कि आप निर्दलीय हैं, सरकार बनती है तो उसमें गठबंधन हो जाता है, आप किस तरह से अपने आप को वहां देखते हैं कि हम अपने जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचा पाएंगे विधानसभा में? जब विधानसभा में बैठेंगे, क्रांति पुत्र जब बोलते हैं, क्रांति के वंशज जब बोलते हैं, तो हम विधानसभा में भी क्रांति करेंगे। अगर मेरा क्षेत्र का विकास के बारे में नहीं सोचा गया, चाहे उतना अगर हमको नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरी जो मैनिफेस्टो है उस पर हम काम करने के लिए दबाव बनाएंगे सरकार पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे हजारीबाग से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सच्चिदानंद पांडे, जो शहीद जयमंगल पांडे के 7वीं पीढ़ी के वंशज है और लगातार हजारीबाग के स्थानीय मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करते रहे और एक अग्रणी भूमिका में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है और आगे भी इनका आंदोलन का अंदाज काफी उग्र है। और इन्होंने कहा है कि अगर हजारीबाग की जनता इनको प्रतिनिधित्व सौंपती है तो एक अहम जिम्मेदारी के तौर पर हजारीबाग के स्थानीय मुद्दों को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे और हर संभव प्रयास होगा कि विकास सहित यहाँ के जो पर्यटन को लेकर इनकी जो योजनाएं हैं, शिक्षा को लेकर है और जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये जोरदार तरीके से उठाएंगे और हजारीबाग वासियों के साथ जो अभी तक ठगी का शिकार होते रहे, चाहे हवाई अड्डा का मामला हो या पर्यटन के क्षेत्र का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पलायन और विस्थापन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, सभी को ये मजबूती के साथ उठाएंगे और हजारीबाग वासियों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपना सहयोग देते हुए एक बड़ा रूपरेखा तैयार करेंगे, हजारीबाग को एक अलग पहचान देने का काम करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें उगता झारखंड।